हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और अभी हमारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। उस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमारी क्लास 7 चल रही है, ठीक है। और क्लास 7 का जो लास्ट चैप्टर है उसका हमने डिटेल्ड वाला जो क्लास है वो हमने आपको पढ़ा दी है। और इससे बनने वाले एमसीक्यूज़ इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने डिटेल्ड वाला नहीं सुना है उनके लिए इसका जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि क्लास 6 ज्योग्राफी वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसका पूरे डिटेल्ड चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं और उनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी पढ़ा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले ही ये वाली चीज़ जाकर पढ़ें, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि हमारा ये जो सीरीज़ है एनसीईआरटी की वो एकदम बिल्कुल फ्री है। इसमें से कोई चार्ज नहीं लेते हम, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, एक रुपया भी नहीं लेते हम यहाँ पर। और अगर आप किसी भी कोचिंग में अगर जाएंगे या फिर बहुत सारे कई ऐसे कोचिंग्स हैं या फिर कई ऐसे चैनल्स हैं जो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन वाले दोस्तों को भी बताइए जिन्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस थ्रू द सहारा डेजर्ट। देखो यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है ना, वो चैप्टर का नाम है लाइफ इन डेजर्ट। चैप्टर का नाम ही क्या है? लाइफ इन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में जीवन, ठीक है। क्या है? रेगिस्तान में जीवन। तो ये हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। और जब हमने आपको डिटेल चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि रेगिस्तान जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड, ठीक है। तो ये जिन बच्चों ने पढ़ लिया है मैं आशा करती हूँ कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हॉट का मतलब है गर्म रेगिस्तान और कोल्ड का मतलब है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। तो अब सहारा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट हमारा हॉट डेजर्ट है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा सहारा रेगिस्तान से होकर गुजरती है? सहारा रेगिस्तान। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पहले ऐसे समझाते हैं। ये देखो, ये हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी है। अब उस पृथ्वी में एक सेंटर में से एक लाइन जाती है, वो कौन सी है? इक्वेटर होती है। आप सभी को पता है इक्वेटर होती है, यानी कि विषुवत रेखा होती है, ठीक है। विषुवत, ये मेन रेखा 3 लाइनें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। विषुवत रेखा है, फिर उसके ऊपर वाली कौन सी होती है? उसके ऊपर वाली होती है कर्क रेखा, ठीक। और उसके नीचे जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कर्क वाली को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है आपकी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीकन जो महाद्वीप है वो अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कि ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आंखों में भर लीजिए, ये तीनों रेखाएं होकर यहाँ से गुजरती हैं। ये हमें याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब जो सहारा डेजर्ट है, जो सहारा रेगिस्तान है, वो कहाँ पर है? वो नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर की दिशा में है। अब देखो, अंदाजे से भी हम एक लॉजिक से भी हम लगा सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, देखो नॉर्थ में हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? सहारा डेजर्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो कौन सी लाइन आ गई? ये आ गई आपकी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या आंसर आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। यहाँ से ये ऐसे गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि कौन सी रेखा गुजरती है। अब देखो, ये क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई भी इसको इक्वेटर लगा देगा, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है, ठीक है ना। सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली यहाँ इक्वेटर पर पड़ती हैं। लेकिन हमें इक्वेटर नहीं लगाना है, जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसमें से पास होती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो, क्वेश्चन समझने से
अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग यहाँ पे अपने चैनल के बारे में देख लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता। देखिए हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलती है, उसमें हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन, वो वाले एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टैटिक पार्ट को पूरा कवर करवाया जाता है यहाँ पर, तो ये हमारी इस सीरीज़ में करवाया जाता है। दूसरी हमारी सीरीज़ है पॉलिटी एमसीक्यूज़। यहाँ पर हम लोग 10 एमसीक्यूज़ करवाते हैं और आपके फंडामेंटल्स, एक फंडामेंटल को यहाँ पर क्लियर करवाया जाता है। अब एनसीईआरटी जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एनसीईआरटी की एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो कि अभी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, और एक है डिटेल्ड एनालिसिस की, है ना, जो कि चैप्टर को एमसीक्यूज़ कवर से पहले हम लोग उसका डिटेल चैप्टर पढ़वाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल फ्री है। वैसे हमारे पूरे चैनल पर सब कुछ फ्री है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, ठीक है। तो जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप इन क्लास नोट्स को देखोगे तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुरंत आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना। कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। चलो नेक्स्ट है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में भी हम लोग एमसीक्यूज़ करवाते हैं। ये एक अनोखा तरीका है कि आपको एकदम एक अलग तरीके से याद करने के कई तरीके होते हैं, है ना। तो उनमें हम लोग यहाँ पर क्या है, अपने आइडियाज़ लगा के, ट्रिक्स लगा के इस तरह से यहाँ पे एमसीक्यूज़ करवाते हैं। अब देखो अगली हमारी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की सीरीज़। यहाँ पर हम लोग एक पूरे मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो आपके लिए पूरे मंथ के कंपाइल करके लाते हैं और 1 लाइनर में लाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल भारी भरकम मैगज़ीन बना दी ना, बहुत ही कम उसमें लाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वही लाते हैं। और अप्रैल की आ चुकी है जो कि 70 1 लाइनर में हमने यहाँ पर कवर करवाई है। अब देखो मेंस टॉपिक्स के लिए, ये उन बच्चों के लिए है जो कि शुरुआत से ही अपने मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसीडर करते रहते हैं, है कि नहीं है, जो प्रैक्टिस करना शुरू से पसंद करते हैं। तो ये उनके लिए है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको समझाए जाते हैं अच्छे से, जिससे कि जब एग्ज़ाम में जाएँ तो आपकी समझ में जो है ना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और हमारे चैनल पर कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस डालते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस पहले से ही कर लेंगे, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको पहले से आता होगा। तो इसीलिए कम्युनिटी के क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं तो नहीं कर रहा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, चाहे गलत करोगे, बल्कि गलत करने से तो और भी याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप हमेशा उसको सही करते हो। और एक सीरीज़ हमारी जो है वो है हमारी शॉर्ट वीडियोस की। इसमें हम पूरा कंसेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करवाते हैं। तो हमारे चैनल में जाइए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और ये पूरा जो मैंने आपको बताया है, पूरा की पूरा चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लून गालाचा एवं लंगलाचा टंगलंगला स्थित है। यानी लंगलाचा और है टंगलंगला कहाँ पर स्थित है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है ना, कौन सा राज्य है जहाँ पर ये ला है। मतलब लास का मतलब होता है पासिस, और पासिस का मतलब क्या होता है, पासिस का मतलब होता है दर्रा। अब देखो दर्रे कहाँ पर होते हैं, दर्रे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स आपको क्या पता चल गया कि लद्दाख में हमारा कोल्ड डेजर्ट है। तो अगर लॉजिक से भी देखें, है ना, ठंडा रेगिस्तान है, तो ये आएगा कहाँ पर आएगा, लद्दाख में आएगा। अब देखो इसको एक मोटा मोटा ऐसा डायग्राम में बना लेते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो यहाँ ये आपको पता है कि ऊपर वाला जो ये वाला एरिया है, ये क्या है, हमारा लद्दाख होता है ना। अब लद्दाख में ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है ये वाला तंगलांग, ये है तंगलांग ला मतलब है पास, दर्रा, ठीक है ना, जहाँ से जो डिस्टेंस जो है कम हो जाता है, आसानी से जो है इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, वो होते हैं लाज होते हैं। और दूसरा है आपका लंग लाचा ला, ठीक है, लंग लाचा ला। तो ये कौन से स्टेट में आ गए, ये आ गए लद्दाख वाले, उसमें यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चलिए तो ये है लून गाचा ला और है टंगलंग ला। तो कहाँ पर है ये हमारे, ये है लद्दाख रीजन में पड़ते हैं ये, ठीक।
और लद्दाख क्या है, लद्दाख जो है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट मतलब है ठंडा रेगिस्तान, जो कि ग्रेट हिमालयाज़ में पड़ता है। ग्रेट हिमालयाज़ का मतलब है बृहत हिमालय में पड़ता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड का क्या मतलब हुआ कि पूर्व में, ठीक है। और यहाँ से कराकोरम रेंज को अगर हम देखें तो वो उसके नॉर्थ में होती है, और झस्कर माउंटेन कहाँ पर होते हैं, झस्कर उसके साउथ में होते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर जो जाती है ना, तो वो जाती है आपकी इंडस रिवर, मतलब कि सिंधु नदी जाती है, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सारे पॉइंट्स जो हैं आप नोट करते जाइए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए जिसमें कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, ठीक है, और बार उनका रिवीजन भी करते रहेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है गैंगरी ग्लेशियर। गैंगरी हिमानी, ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं हिंदी में, है ना। हिम मतलब क्या हो गया, बर्फ़ हो गया, तो ग्लेशियर से क्या बना, हमारा हिमानी बन गया। ये कहाँ पर पाया जाता है, क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये भी कहाँ पर है गैंगरी ग्लेशियर, ये होता है, ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। अब देखो वैसे गंगा से आपको गंगा नाम लगेगा, है ना, लेकिन ये गैंगरी है, और ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये है ग्लेशियर, यहाँ पर आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको हमें गंगोत्री ग्लेशियर से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर कई बच्चे क्या करेंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, और गंगोत्री ग्लेशियर को लेके भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। गंगोत्री ग्लेशियर अलग है और ये है गैंगरी ग्लेशियर, गैंगरी हिमानी, ये बिल्कुल अलग है। तो ये है लद्दाख में। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द कंट्री टचेस सहारा डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन से देश सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंट्रीज़ पूछी हैं कि कौन कौन सी जो देश हैं वो सहारा रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। क्या वो अल्जीरिया, चड, इजिप्ट है, ठीक है, या फिर लीबिया, माली, साउथ अफ्रीका है, या नाइजर, सूडान, अंगोला है, मॉरिटानिया, मोरक्को या तंजानिया है। अब देखो अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा ना हमें कि कौन सी कंट्री जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब देखो साउथ अफ्रीका जो है वो तो एकदम नीचे की तरफ आता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया एकदम गलत, ये हम काट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अंगोला जो है वो भी इस नॉर्दर्न वाले एरिया में नहीं है, ठीक है। अंगोला कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, तो अंगोला कहाँ पड़ता है, अंगोला पड़ता है यहाँ पर पड़ता है। अंगोला थोड़ा नीचे की तरफ पड़ेगा इधर की तरफ, और तंजानिया वो पड़ेगा इधर की तरफ। यहाँ पे ये तंजानिया हो गया, अंगोला हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो देखो अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो, अगर हम अपने मैप को बार बार रिवाइज़ करते जाएंगे तो हमसे ये गलती नहीं होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शन भी काट दिया कि अंगोला नीचे है, तंजानिया भी नीचे है और साउथ अफ्रीका भी नीचे है। तो क्या बचा, यहाँ बचा आपका अल्जीरिया है इधर की तरफ, ठीक है, अल्जीरिया है, चड है नीचे की तरफ, चाड जिसे बोलते हैं, ठीक है, और है इजिप्ट है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि जब हमने डिटेल चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जाके डिटेल चैप्टर अच्छे से देखिए, ठीक है। और ये जो रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट वो 11 देशों से घिरा हुआ है। अब देखो कौन कौन से देश हैं, वो है आपके अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। देखो यहाँ से हम इनको लेते चलते हैं, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। नीचे की तरफ आता है सूडान है, चड है, नाइजर है, यहाँ पर माली आता है, यहाँ पर मॉरिटानिया आता है, यहाँ पर आता है वेस्टर्न सहारा आता है, और इधर आता है मोरक्को, और यहाँ पर आता है ट्यूनीशिया। ये 11 देश ऐसे हैं। अब सोचो कितना बड़ा रीजन है। हमने ये भी डिस्कस करा था कि हमारा जो भारत देश है उसका 3 गुना, लगभग 3 गुना एरिया सिर्फ इस रेगिस्तान में पड़ता है, ठीक है। कितना गुना एरिया, 3 गुना एरिया, इतना बड़ा रेगिस्तान है ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिनट, ये है टाफिला लेट ओएसिस। ये ओएसिस है यानी टाफिला लेट मरुद्यान। ये कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा मरुद्यान है ये, टाफिला लेट
ओएसिस। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, या क्या ये मोरक्को में है, इजिप्ट में है, लीबिया में है, तंजानिया में है? तो इसका सही आंसर है ये मोरक्को में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? मोरक्को में। अब देखो ऑप्शन से वैसे अगर आप देखो और थोड़ा अभी आपको मैप की नॉलेज हो तो आप तंजानिया को तो बिल्कुल ही हटा दोगे, है ना? हटा दोगे नहीं हटा दोगे? चलो, अब वैसे आपको ये चीज़ें जो हमने चैप्टर में पढ़ाई हैं अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी करा था। अब देखो ये जो क्या है, ये टेफिला लेट मरुद्यान, मरुद्यान मतलब होता है ओएसिस। पहले ये समझ लेते हैं कि ओएसिस होता क्या है। हमने आपको समझाया था अच्छे से ओएसिस क्या होता है, ओएसिस क्या है। अब देखो ओएसिस बनते कैसे हैं। ओएसिस मतलब है जैसे मानो बहुत बड़ा, पहली बात तो रेगिस्तान है, अब उस रेगिस्तान में, ठीक है, ये मरुद्यान की बात हो रही है कि मरु में, मरु मतलब हो गया रेगिस्तान, उसमें एक उद्यान का होना। ठीक है, उद्यान मतलब बागीचे का होना। अगर हम इसके नाम को खोलकर देखें तो ये मतलब निकलता है इसका। ठीक है, अब देखो अब एक बहुत बड़ा एरिया है जो रेगिस्तान का है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, गरम गरम रेत है। अब देखो हम ये जानते हैं कि इन हमारी पूरी ज़मीन के नीचे क्या होता है, पानी होता है, ये हम सभी जानते हैं ना। अब देखो ये जो रेत है ना, जब ये रेत उड़ती है, ठीक है, जब ये रेत जो है, इस रेत को कौन लेके उड़ता है, पवन लेकर उड़ जाती है ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ की जो जगहें होती है ना, ये इतनी खाली हो जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर एक गड्ढा सा हो जाता है, एक जहाँ पर गर्त में भूमिगत जल की सतह पे आ जाता है कि ये रेत उड़ उड़ के क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है ना पानी का, वो सतह पर आ जाता है। तो वो सतह पर आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक ओएसिस बन गया, यानी कि यहाँ पर जल आ जाता है। अब वो जल आ गया, अब जल के आने के बाद क्या होता है कि उसके यहाँ पर चारों तरफ क्या उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है, क्या उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं। और वहीं पर यहाँ के जो निवासी होते हैं वो इस क्षेत्र के, क्योंकि क्षेत्र तो उपजाऊ है, तो वहाँ पर वो खेती करने लगते हैं। और खेती में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, खजूर के पेड़ उगाते हैं। ठीक है, क्या उगाते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ के ओएसिस बनते हैं। अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में पूछा है ना, टेफिला लेट मरुद्यान, ये मोरक्को में है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा, असामान्य रूप से बहुत बड़ा, 13,000, कितना है, 13,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। सोचो कितना बड़ा होगा। 1 किलोमीटर अगर हम चलने पैदल या रिक्शा में भी जाएं तो कितना बड़ा एरिया होता है, कितनी लंबी दूरी होती है। और ये तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब सोचो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के यहाँ पर पानी है, तो इन लोगों के लिए क्या हुआ, कितनी अच्छी बात हुई कि मरुस्थल में उनको क्या मिला, पानी मिला। तो ये क्या है, टेफिला लेट मरुद्यान। ठीक है, ओएसिस है ये। तो ओएसिस समझ में आ गया क्या होता है, और सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा कि ये बनते कैसे हैं, इसकी खासियत क्या है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहतूश वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। यहाँ पर शहतूश वूल की बात हो रही है। ठीक है ना, ये कौन से एनिमल से निकलता है, निम्नलिखित में से किस पशु में से शहतूश ऊन प्राप्त की जाती है। क्या ये पश्मीना गॉट में से की जाती है, या फिर ये नीलगिरी ताहिर में से की जाती है, या फिर ये चीरू में से की जाती है, और या फिर ये किस में से करी जाती है, या फिर ये याक में से करी जाती है। तो देखो इसका सही आंसर आएगा कि ये चीरू में से करी जाती है। किस में से, चीरू में से। अब चीरू क्या है, चीरू एक तिब्बत का, क्या है, तिब्बत का एंटीलोप है। अब एंटीलोप क्या होता है, एंटीलोप का मतलब है कि ये एक हिरन जैसा प्राणी होता है। ठीक है ना, तिब्बती एंटीलोप है, विलुप्त प्राय जीव है। अब इसका जो शिकार, इसका ना लोग शिकार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो ऊन निकलती है, वो ऊन निकलती है, तो उस ऊन को बोलते हैं शहतूश। क्या बोलते हैं, शहतूश। अब देखो इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जो हम शहतूश खाते हैं, है ना, ये शहतूश से बिल्कुल मैच करता है। जो हम लोग शहतूत खाते हैं और उसमें त लगता है, शहतूत होता है, ये शहतूश है। ये क्या है, ये है शहतूश है। अब इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि ये बहुत हल्का और बहुत अत्यधिक गर्म होता है, एक्सट्रीमली वार्म होता है, और इसका जो वेट होता है बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस वाले जानवर का
शिकार करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि शहतूत वूल जो होती है कौन से जानवर में से निकाली जाती है, तो ये आएगा चीरू। और चीरू क्या है, ये तिब्बत का एंटीलोप है। ठीक है, और हम ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी विलुप्त जीव है एक। चलिए, विलुप्त प्राय जीव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है। देखो, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कौन सा है ये। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। क्या ये गोबी डेजर्ट है, क्या ये सहारा डेजर्ट है, या फिर ये थार डेजर्ट है, या फिर ये एटाकामा डेजर्ट है। तो मैं आशा करती हूँ ये तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे कि कौन सा डेजर्ट है ये। तो ये है हमारा सहारा डेजर्ट। कौन सा है, सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट कहाँ पर आपको पता होगा, ये है अफ्रीका कंटिनेंट में। ठीक है ना, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ऐसे से बना लो उसको। अब यहाँ पर आएगा अफ्रीका कंटिनेंट, ऊपर से अफ्रीका कंटिनेंट के, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के कौन से ऊपर रीजन में पड़ता है, ये पड़ता है नॉर्थ में। ठीक है, किस में पड़ता है, उत्तर की दिशा में पड़ता है। प्लस अब इसका एरिया देख लेते हैं, इसका एरिया कितना है, एरिया है इसका 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और ये हमारे भारत देश का एरिया कितना है, हमारे भारत देश का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये उसका लगभग कितना है, ये उसका लगभग है 3 गुना। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है। अभी हमने क्या पढ़ा, पीछे जो हमने पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा कि ये 11 कंट्रीज़ जो हैं इसमें घिरी हुई है, समाई हुई है। 11 देश हैं इसके अंदर, ये इतना बड़ा रीजन है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि गर्म रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बरालाचाला एंड रोहतांगला। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखते हैं, बरालाचाला एवं रोहतांगला भारत के किस राज्य में स्थित हैं। बरालाचा और ये भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं, क्या ये उत्तराखंड में है, या हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर ये सिक्किम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हमने ऐसे रफ इंडिया का ऐसे मैप बनाया। अब यहाँ पर क्या था, लद्दाख था, इधर नीचे की तरफ क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये दोनों दर्रे हैं, तो ऊपर की तरफ आता है ये बरालाचाला। ठीक है, बरालाचाला, और नीचे जो आता है वो आता है रोहतांग पास। ठीक, क्या आता है, रोहतांग पास। तो ये कहाँ पड़ गए, ये पड़ गए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमें नहीं भूलना। अभी हमने ऊपर भी दो दर्रे पड़े थे, है कि नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, वो है कि मनाली और लेह का जो राजमार्ग है, यानी मनाली और लेह का जो हाईवे है, ठीक है ना, मनाली और लेह का जो हाईवे है, यहाँ से यहाँ तक जो हाईवे है वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 4 दर्रे हैं, तो वो वही दर्रे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। 2 हमने यहाँ पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, रोहतांगला पढ़ लिया, बरालाचाला पढ़ लिया, और 2 हमने आगे पढ़े थे जो कि लद्दाख में थे, वो कौन सा था, वो था लंगलाचाला और तंगलाचाला। यहाँ पर था तंग वाला और यहाँ पर था लंगलाचा। ठीक है, तो ये चारों जो दर्रे हैं ये मनाली लेह राजमार्ग से होकर गुजरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया है यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो राजमार्ग है केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। ठीक है, जब बर्फ़ को यहाँ से हटा दिया जाता है उस टाइम पे खुलेगा, सीधी सी बात है। जब बर्फ़ जमी होगी तो यहाँ पे आवाजाही होगी ही नहीं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डेज आर अनबिलीवेबली हॉट विद टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड विद 0 डिग्री टेम्परेचर्स। ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पर दिन जो है अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। देखो, दिन क्या हो गए, दिन हो गए यहाँ पर गर्म हो गए, और दिन के समय तापमान कितना है, इतने गर्म होते हैं कि दिन के समय तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक है, और जो रातें जो है वो अत्यधिक ठंडी होती हैं। और ये जो परिदृश्य है कौन से क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करता है, तो बताओ, क्या ये रेन फॉरेस्ट को करता है, हॉट डेजर्ट को करता है, कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान, या फिर घास के मैदानों को करता है। तो इसका सही आंसर है ये करता है हॉट डेजर्ट को। ठीक है, किसको करता है, हॉट डेजर्ट को। अब देखो, हॉट डेजर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हॉट डेजर्ट में जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु है
वो क्या है, स्कॉर्चिंग हॉट है और पार्ची ड्राई है, यानी कि बहुत अत्यधिक गर्म है और शुष्क है। शुष्क का मतलब क्या हुआ, शुष्क का मतलब हुआ कि यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम है। इसीलिए ये इन एरियाज़ की जलवायु को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान में कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। और यहाँ की जो वर्षा ऋतु है वो बहुत ही अल्पकाल, मतलब बहुत ही कम सा टाइम के लिए होती है। रेनी सीज़न जो यहाँ पर होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और यहाँ पर अगर मानो कि मॉइस्चर है भी, तो वो मॉइस्चर जितनी देर में नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर गर्मी इतनी तपती है कि वो आने से, ज़मीन पर पड़ने से पहले वो ऊपर उड़ जाता है। अब बताओ, ये है रेगिस्तान का हाल, ठीक है। तो और प्लस यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर होती है रेत, ठीक है। तो रेत जो होती है वो क्या होती है, दिन के टाइम में सूर्य की गर्मी से, किसकी गर्मी से, सूर्य की गर्मी से तप जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। अब देखो, हमारे अगर इंडिया में 50 डिग्री टेम्परेचर पड़ जाए, ठीक है ना, हमारे भारत देश में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाए, तो वो कितने गर्मी के दिन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं कि लू चल रही है कि नहीं है, ठीक है। और लू, बल्कि लू तो से पहले चलने लग जाती है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाले दिन कहे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो 40 से 45 की गर्मी में क्या बोलते हैं, 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया, ये रिकॉर्ड टूट गया, इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। हम 40-45 पे परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर इनकी, यहाँ पे क्या है, यहाँ 50 डिग्री, तो भैया ये इसका एक फ़ीचर है यहाँ पर 50 डिग्री का होना, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेत है। अब रेत दिन में सूरज की वजह से, मैंने क्या बताया अभी, कि बहुत गर्म हो जाती है। अब वही रेत अपनी सारी गर्मी रात को क्या करती है, रिलीज़ कर देती है, ठीक है, रिलीज़ कर देती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, तो पूरी बाहर चली जाती है। और ये रेत इतनी ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है कि कड़कड़ाती सर्दियों की तरह ठंडी हो जाती है वो रेत। और जहाँ पर कि टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री के आसपास के बराबर पहुँच जाता है। इसीलिए इसकी जो नाइट्स होती हैं, ठीक है ना, जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये यहाँ पे जो रेत हैं, चट्टानें हैं, उन्हीं की वजह से है, जल्दी गर्म होना और जल्दी ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना, ठीक है। तो ये फीचर किसका हुआ, ये फीचर हुआ हॉट डेजर्ट। और हॉट डेजर्ट हमने क्या पढ़ा, गर्म रेगिस्तान, हमने तो पढ़ा है सहारा रेगिस्तान। तो ये उसी का फीचर है, उसी की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो, वैसे हमारे भारत में भी एक हॉट डेजर्ट है, वो कौन सा है, वो है हमारे भारत में थार डेजर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हाल होता है, जहाँ भी गर्म रेगिस्तान है वहाँ के हाल ऐसे ही हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवर। देखो, अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, सबसे अधिक तापमान की बात है यहाँ पर। तो कहाँ पर दर्ज किया गया है, ये अल्जीरिया लीबिया में दर्ज किया गया है, या फिर रवांडा की गाली में दर्ज किया गया है ना, रवांडा की गाली, या फिर एडिस अबाबा इथियोपिया में दर्ज किया गया है, या फिर इनमें से कहीं दर्ज नहीं किया गया। तो भाई किया गया है 57 डिग्री, कितना किया गया है, 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। कौन से सन में, 1922 की बात है। अब देखो 50-60 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये भी सहारा के ही जो अल जजीरिया क्षेत्र है, उसमें त्रिपोली है ना, लीबिया के दक्षिणी भाग में है, मतलब साउदर्न रीजन में है। वहाँ पर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम यहाँ पर इसको बनाकर देखें अफ्रीका का मैप, तो ये पड़ेगा इधर की तरफ पड़ेगा लीबिया, ठीक है। तो और यहीं पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने बताया था अपना क्या, सहारा रेगिस्तान, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इधर ही की तरफ है ये अल्जीरिया लीबिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अल्जीरिया लीबिया हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेदोइंस एंड टुआरेग्स, ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, बेदोइंस एंड टुआरेग चलवासी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, क्या ये रशिया में पाई जाती हैं, या अफ्रीका में पाई जाती हैं, यूरोप में पाई जाती हैं, या अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये पाई जाती हैं अफ्रीका में पाई जाती हैं, ठीक है, सहारा डेजर्ट में पाई जाती हैं। वहाँ के इनहैबिटेंट्स होते हैं, वैसे वहाँ बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं
ठीक है। लेकिन ये जो दो हमने ट्राइब्स पढ़ी हैं ये मेन है, ठीक है। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना भेड़, बकरी, ऊँट, है ना, घोड़े, ऐसे पशुओं को पालते हैं, ठीक है। और इन्हीं पशुओं से क्या होता है, इन्हीं पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, इन पशुओं की खाल मिलती है। अब उस खाल से क्या करते हैं, खाल से ये लोग पेटी बनाते हैं, जूते बना लेते हैं, पानी की बोतल बनाते हैं, जो भी उनको चमड़ा मिलता है उस चीज़ से ये करते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं पशुओं से उनको बाल भी मिल जाते हैं तो उनका प्रयोग भी कर लेते हैं, जैसे कि चटाई, कालीन। अब ये ट्राइब्स हैं, देखो ये ट्राइब्स हैं ना, मतलब कि जनजाति हैं, तो ये तो ऐसे ही काम करते हैं, थोड़े प्रिमिटिव होते हैं ये, ठीक है। चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल, ये सब ये लोग बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गई यहाँ पे दो ट्राइब्स हो गई, तुआरेग्स हो गई और एक हो गई बेडोइन्स ट्राइब हो गई। अब देखो पहले था इनका ये, अब धीरे धीरे जो सहारा डेजर्ट है वहाँ के जो इन्हेबिटेंट्स हैं उन लोगों का भी जो है जीवन का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है, हमने चैप्टर में कितने अच्छे से डिस्कस करा था। तो वो बदल रहा है कि तेल की खोज हुई है और जो तेल होता है यानी कि क्रूड ऑयल है उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ नोन एज खापाचान, ठीक है। क्या है, खापाचान। तो निम्नलिखित में से किस स्थान को खापाचान कहा जाता है, एक मिनट, किस स्थान को खापाचान भी कहा जाता है? क्या ये लद्दाख को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, सिक्किम को या फिर मेघालय को? तो ये कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे भारत में है, कोल्ड डेजर्ट है, मतलब कि ठंडा रेगिस्तान है, उसको क्या कहते हैं, उसको खापाचान कहते हैं, ठीक है। अब्बाजान नहीं, खापाचान, ये याद रखना, ठीक है। कौन है ये, लद्दाख को कहा जाता है। और लद्दाख हमने क्या पढ़ा कि वो कोल्ड डेजर्ट है यानी ठंडा रेगिस्तान है जिसमें 10 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है, ठीक है। चलिए कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम की यहाँ पर होती है वर्षा, यानी रेनफॉल होती है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे, अब इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर वैली से थ्रू जोजिला पास से होते हुए? तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जो कि जोजिला पास से होकर लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो अब देखो कौन सा है, नेशनल हाईवे 2 है, 1A है, नेशनल हाईवे 10 है या फिर 8 है? तो उसका सही आंसर है नेशनल हाईवे 1A है। कौन सा है, नेशनल हाईवे 1A है, ठीक है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। तो लेह, पहली बात तो ये है कि इसकी जो राजधानी है लेह वो सड़क और वायु मार्ग दोनों से ही जुड़ी हुई है, और ये जो राजमार्ग है ये कश्मीर और लेह से कश्मीर घाटी को जोड़ता है। और बीच में पास कौन सा आता है, पास आता है यहाँ पर जोजिला दर्रा, ठीक है। क्या आता है, जोजिला दर्रा, यानी कि जोजिला पास आता है बीच में, ये जो हमने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, ठीक है। और कश्मीर घाटी को यहाँ पे जोड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं MCQs के रूप में, तो इन्हें भूलना बिल्कुल नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। कौन सा है, नेशनल हाईवे 1A इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय। अब देखो लद्दाख का जो रेगिस्तान है वो मुख्य रूप से उसमें कौन से लोग निवास करते हैं? क्या क्रिश्चियंस और मुस्लिम यानी ईसाई और मुसलमान, बुद्धिस्ट और मुस्लिम यानी बौद्ध और मुसलमान, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट यानी ईसाई और बौद्ध, या हिंदू और बुद्धिस्ट या हिंदू और बौद्ध? कौन से लोग मेन रूप से यहाँ पर रहते हैं? तो यहाँ पर रहते हैं बुद्धिस्ट, बुद्ध, बौद्ध और मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है। मेन रूप से क्या कहते हैं, यही लोग यहाँ पर रहते हैं लद्दाख में। अब ये जो लद्दाख है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना बौद्ध लोगों के यहाँ पे मठ होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है गोपा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध मठ हैं, चलो वो अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अभी हम यही देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मेन जो दो लोग हैं वो कौन है, बौद्ध हैं और मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हेमिस।
देखो ये वही है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। हेमिस इन द लद्दाख इज़ अ फेमस। हेमिस क्या है? टेम्पल है, चर्च है, मोनेस्ट्री है या फिर मॉस्क मतलब मस्जिद है। तो ये बौद्ध मठ है, मोनेस्ट्री है। ठीक है, अब मैंने अभी जो आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे बौद्धों के मठ होते हैं। बौद्धों के मठों को क्या कहा जाता है? जो परंपरागत हैं उनको कहा जाता है गौपा, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, गौपम। देखो इसकी इंग्लिश में इसे बोलते हैं गौपासी ये। ठीक है, तो ये है मोनेस्ट्री है, बौद्धों के मठ हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारे फेमस मठ हैं। तो उनमें से एक है, क्या है? हेमिस, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है? हेमिस है। और एक है थिक्से, क्या है? थिक्से। और एक है शे। और एक है लामायूरू। ठीक है, लामायूरू। कौन सा है? लामायूरू। तो ये हो गए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बौद्ध मठ हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इनको पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उन बच्चों को बताइए जिनको एनसीईआरटी पढ़नी है। और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।